Good morning, dear friends. Once again, you are most welcome in our online English classes. So, guys, our topic clause was going on in previous class. So, today in this class also, we shall discuss about the clause. And in clause, we have discussed about the noun clause and the adverb clause of condition is going on. So, in the adverb clause of condition, next clause is there in case clause. So देखिए इन केस क्लॉज होता क्या है कि काफ़ी दफ़ा अपन क्या करते हैं, परिस्थिति का हवाला देते हैं, सिचुएशन का हवाला देते हैं कि कुछ न कुछ हमें एडिशनल करना चाहिए कि किसी चीज़ का डर रहे कि ऐसा नहीं हो जाए, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा नहीं हो। ये सेंस लेके आते हैं ये क्लोज कि हमें ये काम करना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हो जाए। मीन्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी अबाउट द एक्शंस विच विल हैपन इन फ्यूचर। जो कार्य भविष्य में घटित होंगे उनके लिए हमें पहले से ही रेडी रहना होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल्स। इट टेल्स द रीजन which happens in the main clause। कि ये मुख्य क्लोज में होने वाले कारण को बताता है या मुख्य क्लोज में घटने वाले कारण के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखिए, यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखें, सो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी तरह से हम बनाएंगे स्ट्रक्चर भी। क्या होगा, इन केस के बाद में आइदर वी यूज प्रेजेंट टेंस और वी यूज पास्ट टेंस, या हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, जो घटनाक्रम को दिखाएगा कि ये काम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आपको परिणाम भुगतना पड़े। सो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे सी ऑलवेज कीप्स एक्स्ट्रा पेन। फर्स्ट क्लोज हमने बना लिया जिसका अर्थ है कि सी ऑलवेज कीप्स एक्स्ट्रा पेन। दूसरा क्लोज है द फर्स्ट वन रन्स आउट। रन आउट का अर्थ क्या होता है, किसी भी लिक्विड चीज का खत्म होना क्या कहलाता है, रन आउट। सो जो क्या बताया था, इट टेल्स द रीजन विच हैपन्स इन द मेन क्लोज। द फर्स्ट वन रन आउट, यानी फर्स्ट वन है या फर्स्ट पेन भी कर सकते हैं कि पहला पेन खत्म हो जाए। सी ऑलवेज कीप्स एक्स्ट्रा पेन, वो अतिरिक्त पेन रखती है। तो रीजन कौन सा है रखने का, कि कहीं ऐसा नहीं हो, और इसको ऐड करना है हमें किससे, इन केस से। सो गॉट इट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रिजल्ट। एक्स्ट्रा पेन रखने का रीजन ये है। सो कैसे जोड़ेंगे, सी ऑलवेज कीप्स एक्स्ट्रा पेन इन केस। यहाँ जुड़ेगा इन केस आपका कि कहीं ऐसा ना हो जाए, द फर्स्ट वन
रन्स आउट, कि दूसरा पेन रखने का जो रीजन है वो क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाला पेन रुक जाए या पहले वाले की इंक खत्म हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, देयर इज ए पावर फेलियर। और जोड़ना किससे है, इन केस से जोड़ना है। अब देखिए क्या तो रीजन है, क्या रिजल्ट है। रिजल्ट तो ये राशि ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, वो हमेशा कैंडल्स रखती है, लेकिन उसका रीजन क्या है, देयर इज ए पावर फेलियर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिजली गुल हो जाए, पावर फेल हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आए नहीं, करंट नहीं आए। सो कैसे ऐड करेंगे, सी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स in case there is a power failure. Got it? Next example is there, ये तो हम प्रेजेंट लेके चल रहे थे, बात करें यदि पास्ट टेंस हो तो कैसे होगा, he always kept a mobile. This is the result. He can ring anytime. Not use can, we shall use could because in first clause past tense is there. So we have to add, ऐसे भी मॉडल्स दे देते हैं, इफ वेदर या अनलेस, इन केस से ऐड करना है। सो विच क्लोज विल कम इन दिस एग्जाम्पल, यू हैव टू फाइंड आउट। ऑलवेज कैप्ट ए मोबाइल, हमेशा एक मोबाइल रखता है। ही कुड रिंग एनी टाइम, कि वह किसी भी समय कॉल कर सके, कि ऐसी परिस्थिति हो कि कॉल करना पड़ जाए तो कैसे ऐड करेंगे, ही ऑलवेज कैप्ट ए मोबाइल इन केस ही कुड रिंग एनी टाइम, कि वो मोबाइल रखने का जो कारण था क्या था, जो मेन टू टेल द रीजन था, जो किस में होता है, हैपन इन द मेन क्लोज, क्या था उसका, कि ही कैन रिंग एनी टाइम। द नेक्स्ट इज इवन इफ क्लॉज, इवन इफ, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऐसा हो, चाहे वैसा हो, नहीं बोलते, चाहे कुछ भी हो, आई विल डू दिस वन, चाहे कुछ भी काम हो मैं ये काम करूँगा, तो ऐसे क्लोज का नाम है, जिसका नाम है इवन इफ। क्या करता है, डिस्पाइट्स द फैक्ट, जो इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ डिस्पाइट द फैक्ट या डिस्पाइट द बिलीफ। या इसका जो यूज होता है, नो मैटर वेदर, कि कोई बात नहीं है चाहे कुछ भी हो,
इन सेंस में इसका यूज होता है डिस्पाइट द फैक्ट्स, तथ्यों के बावजूद। डिस्पाइट द फैक्ट्स मीन्स होता है ऐसा होने के बावजूद भी कि आई विल गो आउटसाइड इवन इफ इट इज हेल स्टॉर्म। एग्जाम देखिए, आई शैल गो आउट इवन इफ इट विल हेल स्टॉर्म। चाहे ओले रूपी तूफान आ जाए लेकिन मैं तो क्या करूँगा, शैल गो। तो क्या एग्जाम्पल है, डिस्पाइट द फैक्ट, तथ्यों के होने के बावजूद भी हमें पता है कि ये घटित होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इवन इफ डिटर्मिनेशन के तौर पे आ रहा है कि पहले सोच रखा है, नो मैटर वेदर, कोई बात नहीं है चाहे कुछ भी हो। सो टेक केयर ऑफ दिस, it is used in this sense. Look at the usage. Example, I will get there. I will get there, full stop. I have to walk, और जोड़ना किससे, इवन इफ से। छोटे बच्चे अक्सर होते हो, तुम जिद्दी कर लेते हो, मेले में जा रहे हैं, नहीं मुझे भी चलना चाहिए, मुझे पैदल जाना पड़े। सो दैट इज द सेंस, आई विल गेट देयर, मैं भी वहाँ जाऊँगा, जरूर पहुँचूँगा, चाहे क्या करना पड़े, आई हैव टू वॉक, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े। सो ये है, चाहे कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो चाहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम जाएंगे। I will get there even if I have to walk. Got it? Next example. A bird keeps flying, और ऐसे डॉट डॉट भी दे देते हैं आपको भरवाने के लिए। इट इन्वॉल्व्स रिस्क, और यहाँ आपको दे देंगे 1, 2 और 3 क्लोज दे देंगे, कोई भी दे देंगे। बट वी हैव टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्लोज, उचित क्लोज को ही चुनाव करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। क्या दे रखा है, ए बर्ड कीप्स फ्लाइंग, एक पक्षी उड़ता रहता है। इट इन्वॉल्व्स रिस्क, इन्वॉल्व होता है शामिल होना, जिसमें क्या शामिल होती है, रिस्क, जिसको क्या बोलते हैं, जोखिम, चाहे उसमें जोखिम ही शामिल क्यों ना हो। तो किसका क्या सेंस आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट आ रहा है, फैक्ट ये रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। सो कैसे करेंगे, अ बर्ड कीप्स फ्लाइंग इवन इफ इट इन्वॉल्व्स रिस्क, कि एक पक्षी उड़ता रहता है, चाहे उसे पता है कि इसमें क्या शामिल है, रिस्क शामिल है, लेकिन जोखिम है, लेकिन फिर भी वो क्या करता रहता है, कीप गोइंग करता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्लोज, वेदर और, कंपाउंड क्लोज आ गया है आपके, पेयर वाला, डबल वर्ड्स रहेंगे जो अलग अलग जगह पे यूज होगा। वेदर डॉट डॉट से अर्थ है बीच में कुछ और चीज़ें आएंगी, यानी कि वेदर और इसका अर्थ है क्लोज। अब देखिए कैसे करेंगे, डबल अ वेदर, चाहे तो या, यानी कि इसमें दो चीज़ें होंगी जिसमें डाउटफुल कंडीशंस होगी, आइदर इसने किया होगा या उसने किया होगा। जैसे आइदर और का करते हैं
सिमिलरली थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी उसी प्रयोग से करेंगे कि या तो वो हुआ होगा या ये हुआ होगा। देखिए कैसे, इसका जो यूज होगा हम करेंगे दो प्रकार की संभावनाओं में से एक का चुनाव करेंगे। मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट द वन पॉसिबिलिटी आउट ऑफ टू डाउट्स या टू पॉसिबिलिटीज। दो प्रकार के संभावनाओं में से एक का सिलेक्शन करना होगा कि ये भी संभावना है, ये भी संभावना है। या तो आप चॉकलेट ले सकते हो या आप टॉफ़ी ले सकते हो। पॉसिबिलिटीज आर देयर टू, वन चॉकलेट की है, वन टॉफ़ी की है। सो उनमें से कैसे करेंगे देखना। I will say full stop, you are studying और नोट, जोड़ना किससे, वेदर से जोड़ना है। क्या कह रहा है इसमें, एक तो ये ध्यान रखना और नोट, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसी से सेंस आ जाएगा कि संभावनाएं रहेंगी। फर्स्ट क्लोज देखा, विल सी यू, एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में घटित होगा। सो क्या देखेगा, आई विल सी, मैं ये देखूंगा कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो कंडीशंस होगी, दो संभावनाएं होगी। सो और का यूज किया। सो यहाँ फुल स्टॉप की जगह किसका होगा, आई विल सी वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट, कि मुझे ये देखना है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्तमान सिचुएशन है, यूथ्स आर वेटिंग द न्यू गवर्नमेंट provides jobs और नोट, और जोड़ना किससे, वेदर से, कि यूथ किसका इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग द न्यू गवर्नमेंट प्रोवाइड जॉब्स और नोट, नई सरकार जॉब प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी उसका इंतजार कर रहे हैं। सो दो में से एक का चुनाव करेंगे कि करेगी या नहीं करेगी। क्लोज दे दिया आपको वेदर। सो यूथ्स are waiting whether the new government और आगे का as it is। Okay guys, so next clause is there, otherwise clause। otherwise clause जैसा नाम से स्पष्ट है, very simple is there, नहीं तो ये काम करो, नहीं तो ये परिणाम होगा, ये अदरवाइज क्लोज का सेंस होता है। हाँ, बहुत करते हो अक्सर बचपन में जिद्दी, मुझे टॉफ़ी दीजिए नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। सो वही है, नहीं तो अदरवाइज सेंस आता है। देखिए कैसे यूज होगा इसका, इट इज यूज्ड टू स्टेट what the result would be, what the result would be if something did not happen, कि इसका जो प्रयोग
यूज्ड प्रयोग लिया जाता है टू स्टेट बताने में व्हाट द रिजल्ट वुड बी परिणाम क्या होगा इफ यदि समथिंग डिड नॉट हैपन कुछ घटित नहीं हुआ तो कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में बताते हैं अदरवाइज का यूज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल शट द डोर्स और एंड विंडोज कि दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा देयर विल बी हॉट इनसाइड। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। अक्सर समर वैकेशन में यूज करते हैं शट द डोर्स एंड विंडोज, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए। यदि ये काम नहीं हुआ तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा देयर विल बी हॉट इनसाइड, अंदर का जो टेम्परेचर है क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। सो कहाँ यूज करेंगे क्लोज, यहाँ करेंगे, दोनों के बीच में करेंगे, अदरवाइज और ये जुड़ जाएगा देयर वुड बी हॉट इनसाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिव मी 10 rupees I will not help you। गिव मी 10 rupees 10 रुपये दीजिए। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं सहायता नहीं करूँगा। मतलब क्या हुआ, यदि ये काम नहीं हुआ तो जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये निकलेगा। सो क्या हो जाएगा गिव मी 10 rupees अदरवाइज आई विल नॉट हेल्प यू। Okay guys, so that's enough for today. Keep watching all the videos. Thank you. Have a nice day.